की बात है और तमाचा है उन दोगलों के मुंह पे जो मेरे सचिन के लिए हमारे लिए कुछ कहते थे। नौटंकी ड्रामा बुढ़ापे में 45 साल की बुढ़िया मरी जा रही ड्रामा करते हुए, मरी जा रही ड्रामा कर। अरे भगौड़ी तू ना कितना ड्रामा करेगी, ये माँ नहीं आती है भगौड़ी, माँ नहीं आती है। ये देखो ये बड़ा भैया एपी सिंह मेरे भैया, हार्ड फेफड़े जिगर के भैया, थू है तेरे भैया पे, थू सब टेढ़ा मुंह कर करके बड़ा गोद भराई की बातें कर रही है, थू है तेरे ऊपर थू। ये कोई बीमार नहीं है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे इसकी गोद भराई के बारे में बात करूंगी कि आखिर गोद भराई का क्या मसला चल रहा है, ये होगी भी कि नहीं होगी या फिर हो चुकी है। मैं आज ये सारी बातें क्लियर कर दूंगी कि इनके झूठ का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश। चलिए आगे चलते हैं अब इस वीडियो में। आई नो गोद भराई शायद गोद भराई कर ही ना पाए हम लोग, डायरेक्ट ही डिलीवरी की बात ही होती। गोद भराई को लेट हो गई हमारी को, इसलिए हो गया लेट क्योंकि माता जी की आँख में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उन्होंने ऑपरेशन कराई थी तो इस वजह से टाइम से नहीं हो पाई। तो देखते हैं दोस्तों। तो भगौड़ी कह रही है कि गोद भराई होना अब मुश्किल है क्योंकि इसकी जो एपी सिंह की माता जी हैं उन्होंने अपने आंखों का ऑपरेशन कराया है। तो भाई इतने दिन हो गए, अभी तक तो गोद भराई कर सकती थी वो ना, तो ऑपरेशन कराने से पहले गोद भराई कर जाती आके। लेकिन चलिए मैं हिंदू धर्म के अनुसार बताती हूँ कि इसने जैसे एपी सिंह को भैया माना है और एपी सिंह की माता जी मतलब इसकी माता जी, तो हिंदू धर्म के अनुसार गोद भराई में मां नहीं आती है भगौड़ी, मां नहीं आती है, ठीक है ना। ये सब नौटंकी ड्रामे बंद कर दे। एपी सिंह की जेब हो गई खाली, वो तेरे ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च करेगा क्योंकि वो सिर्फ तुझसे लेना जानता है, देना नहीं जानता। ये ढोंग ड्रामे बंद कर। और तू हमेशा कहती है ना भैया के यहाँ से ये सब आया, ये मेरे भैया ने भेजा, कुछ भी करवा चौथ कुछ नहीं वो भेजता, सिर्फ इससे वसूली करने आता है अपनी किस्त की। तो हिंदू धर्म के मुताबिक माँ गोद भराई में नहीं जाती और पहले तो गोद भराई का कोई सवाल ही नहीं उठता। तेरे 4 ऑलरेडी बच्चे हैं, गोद भराई पहले बच्चे में सिर्फ होती है, उसके बाद नहीं होते। यानी कि तूने उन बच्चों को हिंदुस्तानी माना ही नहीं है। हिंदुस्तान में ले जरूर आई है लेकिन वो अभी भी पाकिस्तानी है। तो चलो गोद भराई पे ही और बातें कर लेते हैं कि चलो माता जी ने ऑपरेशन कराया, नहीं आ पाए, तो एपी सिंह जी कम से कम तुम्हारे घर में तुम्हारी घरवाली तो है, वो कहाँ चली गई भाई? तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी घरवाली होगी, उन सबको लेके आ जाते गोद भराई करने। गोद भराई तो कोई भी कर सकता है। वैसे गोद भराई ससुराल वालों की होती है, मायके वाले सिर्फ सामान बेचते हैं, समझे। लेकिन तुम्हें तो बस नौटंकी करनी है कि गोद में जो सामान डाला जाता है, गोद भराई यानी होती है, वो रस्म होती है, वो ससुराल वाले करते हैं, सास करती हैं, बड़ी बूढ़ियां करती हैं ससुराल की, ना कि मायके वाले। मायके की तो माँ आती भी नहीं है गोद भराई में, सिर्फ भाई आता है, वो सामान लेके आता है जिसको हम लोग गोद भराई का सामान कहते हैं, जिसमें कपड़े मिठाइयां ये सब होती है। तो ये तो एपी सिंह तुम भी लेके आ सकते थे भाई, लेकिन नहीं नहीं भाई, अब इस भगौड़ी पे खर्चा क्या करना, इसको तो अब डिपोर्ट होना है, इसको तो अब जेल में जाना है। तुम्हारी भाषा में एपी सिंह बोल रही हूँ, ऐसी गाना गा गा के बोलते हो ना, वैसी मैं भी बोल रही हूँ। तो इसको तो अब जेल में जाना है, तो इसमें अपना रुपया क्यों खर्च करना। और भगौड़ी तू ना कितना ड्रामा करेगी। ये खाम खा के जो रिश्ते बनाए जाते हैं ना, वो रिश्ते बस इतने ही चलते हैं जितना ये एपी सिंह का देखो चला है। अगर यही तेरा रियल भाई होता, सचमुच का भाई होता, तो धरती आसमान एक हो जाता। लेकिन गोद भराई होती और वो सामान लेकर आता, चाहे भले ही, मैं ये नहीं कहती कि हाँ बहुत भाई को बहुत सारा लाना ही चाहिए, लेकिन सगुन की हमारे यूपी साइड में एक डलिया चलती है जिसमें लड्डू पूड़ी और गुजिया होती है जो होली पे बनती है, वो रख के और पूरा बंद करके ले आते। सगुन सिर्फ वही होता है, बाकी अपनी हैसियत है कि आप जो लाओ, जेवर कपड़ा, पूरे घर के कपड़े हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए जो लाना है लाओ, वो सब होता है। लेकिन सगुन सिर्फ वो छोटी सी डलिया का होता है। अरे एपी सिंह करना चाहते तो तुम हर हाल में कर सकते थे, लेकिन तुम्हें तो करना ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ जो है ना किस्त वसूलने आना है। ये देखो ये बड़ा भैया एपी सिंह मेरे भैया, हार्ड फेफड़े जिगर के भैया, थू है तेरे भैया पे, थू, समझे। कोई ड्रामा, सब इसका ड्रामा खत्म, कोई गोद भराई नहीं होनी है। और ये बता दूं जो कह रही है माता जी, तो माता जी गोद में भराई में नहीं आनी चाहिए क्योंकि उन्हें तूने अपनी माँ माना है ना, तो माँ बेटी की गोद भराई में कभी नहीं जाती, कभी नहीं, सिर्फ वहां भाई भाभी जाते हैं, समझे। तो तेरे भाई भी जिंदा है, वो भी मर
मरा नहीं है, उल्टे कर्म कर करके दुनिया में बैठा है। और तेरी भाभी भी कहीं ना कहीं होगी, भाभी ने तो तेरे पे आज तक थूका भी नहीं, तुझे तो कभी देखने तक नहीं आई, हमने तो उसकी शकल तक नहीं देखी। काय की भाभी, काय का मायका, इसका जो मायका और भाभी भाई थे उन्हें तो तूने आग लगा दी, उनको तो तू देखना भी पसंद नहीं करती, बल्कि उनका तो अता पता भी नहीं है। यहाँ टेढ़ा मुंह कर करके बड़ा गोद भराई की बातें कर रही है। थू है तेरे ऊपर, थू है जनानी, समझी? तो ये औरत बेवकूफ, बिल्कुल दिमाग से गिरी हुई औरत है ये, दिमाग से। तो इसको ये अकल नहीं है कि ये क्या कहाँ बोलती है, गोद भराई की बातें करती है ना इस बुढ़ापे में। तो देख ले, थू कर गया तेरा भैया भी। चाहता तो ये कितने देर का काम था, सिर्फ देखा जाए तो अगर बड़ा फंक्शन किया जाए तो 2-3 घंटे, और नहीं तो केवल सगुन किया जाए तो केवल 10 मिनट का काम था। तो क्या आ नहीं सकते थे तेरे भैया भाभी? ड्रामाबाजी। इसी गम में ये देखो हॉस्पिटल पहुंच गई। हाय मेरा भैया क्या दुनिया की नजर में भैया ने सोचा अरे मैं कहाँ ड्रामा करने जाऊं, मैं तो। अब वो भी एपी सिंह भी समझ चुका है और इन लोगों का साथ लिमिट में ही देता है। नहीं तो पहले तो हर दूसरे दिन इनके यहाँ जमावड़ा लगाने पहुंच जाता था, बड़ी बड़ी महफिलें जमती थी और बड़े बड़े नेता और रिपोर्टर तो उसके पुट्ठे के नीचे लग के जाते ही थे, 4, 6, 10। अब वो सब बंद हो चुका है, इनकी औकात में ये लोग आ चुके हैं। और ये भगौड़ी जितना सोशल मीडिया पे भौंकती है ना, इतना इसका कुछ भी एपी सिंह के आगे नहीं था। एपी सिंह इसको खूब गालियां देता है फोन पे, बल्कि ये तक कहता है अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, समझे? तो इसकी तो बजी हुई बैंड। ये सोचती थी ना भारत में आके चौड़ी होके बड़ा दिखाएगी, खुद मुंह पे हवाइयां हो रही इसके। अब इसको ना खाई रोटी हजम नहीं हो रही है, ये आ गई अपनी औकात में। तो बढ़िया बुढ़ेली गोद भराई करवाने वाली थी, 4 बच्चे पहले से मुंह पर रख के नाच रही और तमाशा करती है। मतलब जब से ये हॉस्पिटल गई है कितने ब्लॉग डाल चुकी है, रोज एक ब्लॉग घुस जाता है जाके सिंपैथी वाला कि आओ हमें सिंपैथी दिखाओ। तो पूरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान तुझे जान चुका है, अब किसी के दिल में रहम तक नहीं है तेरे लिए, समझे? तेरी पटकथा लिख दी है मोमिन सर ने। तेरा तो अब जो बैंड है ना, जो जितना सब बजेगा जाके जेल के अंदर। और तुझे बच्चा जो है ना बड़ा, इसे ये तक ये नहीं पता कि मेरा बच्चा ही कब होने वाला है। मतलब कभी सारा 7 महीना हो जाता है, कभी तुरंत 8 महीना लग जाता है और तुरंत 9 महीना लग जाता है। अब ये लोग 9 महीना भी कंप्लीट बता रही है कि इसका 9 महीना कंप्लीट हो गया। ये है साइको मेंटल, ठीक है ना? इसके पास दिमाग नहीं है, ये क्या कर रही है। तो दोस्तों गोद भराई का प्रोग्राम तो हो गया टाटा फिश, क्योंकि भैया नहीं आया इसका गधैया सामान लेके, और ना ही गोद भराई होने वाली है, क्योंकि कौन फालतू में इसके ऊपर पैसा खर्च करेगा। नौटंकी ड्रामा, बुढ़ापे में 45 साल की बुढ़िया मरी जा रही ड्रामा करते हुए, मरी जा रही ड्रामा कर। हद हो गई, 45 साल की बुढ़िया ने ड्रामा कर करके मूड खराब कर दिया मेरा।